कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। आपने क्लास ली? ओके, सभी ने क्लास ली है कल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वी हैव कंप्लीटेड। ओके, नाउ टुडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट indefinite tense. Very nice class. According to me, this is very nice class of my all lectures. मेरे सारे लेक्चर्स में सबसे टॉप क्लास होती है मेरी, जो फिलहाल मेरे सामने कक्षा है। ओके, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस क्लास। चले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सभी लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर कर लें और कंप्लीट चलेंगे। 1% भी आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो डाउट नहीं रखें, बिकॉज टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है टेंस। और आज 9th स्टैंडर्ड में अगर आप टेंस कंप्लीट सीख लेते हो, मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ने का। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, दोनों में 2 टाइप्स के स्टडी हम करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं फंक्शनल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विच इज फंक्शनल। ओके, नॉट इट, फंक्शनल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल, आई थिंक यू नो फंक्शनल, हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट फंक्शनल पढ़ चुके हैं। सेम लाइक दैट पास्ट इंडेफिनिट फंक्शनल। एंड फंक्शनल मीन्स हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। ओके, helping verb did, there is a note, and verb second form also has a note. अच्छी तरह से सुनेंगे, आराम से लिखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। प्रॉब्लम होगी तो शो करेंगे मुझे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट यूज्ड in affirmative sentence. Did affirmative sentence में यूज नहीं होता है। ओके, affirmative में यूज नहीं होता है। verb second form, verb second form, used only in affirmative sentence. ओके, जो सेकंड फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है ये ओनली अफर्मेटिव में यूज होती है। देखिए, अब ये भी दोनों चीज जो नोट है हमारे, हेल्पिंग वर्ब का नोट और मेन वर्ब का नोट, देयर इज अ कॉमन फैक्टर अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पे फोकस करिए सभी लोग।
डिड अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है एंड सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में यूज होता है। क्लियर? तो मिंटू से डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। ओके? डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। मैं लिखता हूं नीचे और देखिए, वर्ब सेकंड फॉर्म यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव। ठीक है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज्ड विथ डिड इन अदर सेंटेंसेस। ये ध्यान देंगे सभी लोग कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होगा डिड के साथ में इन अदर सेंटेंसेस। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनमें डिड यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। राइट इट, लिख लें इसको अच्छी तरह से। आफ्टर देन एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स हम इसके बाद में लिखेंगे। लिखें, देखिए, एडवर्बियल्स वंस, वन डे, लास्ट, yesterday, ago, okay? Once, one day, last, yesterday, ago. These are the main adverbials of past indefinite tense. आगे चलें। चलिए, यहां तक लिख चुके हो, आगे चलते हैं हम। मैं इसको स्वैप कर रहा हूं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हम स्टडी कर रहे हैं। अफर्मेटिव, ओके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर देन वर्ब सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है? ये हमारा अफर्मेटिव शेड्यूल है। अफर्मेटिव, क्लियर? नेगेटिव चेक करें। इसके बाद में मैं यहीं पे लिखूंगा नेगेटिव। नेगेटिव को देखिए, आप इस पे ध्यान दें पूरा। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये बात हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि सेंटेंस को इंटरचेंज करते समय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज ओनली कहाँ होता है? मेन वर्ब ओनली। इसलिए आप पूरे सेंटेंस को इधर उधर ना करें। जो ही नेगेटिव की बात आती है, आप मेन वर्ब के बारे में सोचिए। और मेन वर्ब का हम क्या बना देंगे? नेगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड इसमें से निकलेगी, और वर्ब निकलेगी फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप
ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो डिड और फर्स्ट फॉर्म निकलेगा। और सेकंड बात क्या है, नेगेटिव कर रहे हैं तो बीच में इनके नोट यूज हो जाए। हमेशा सेकंड फॉर्म टूटेगी तो डिड और फर्स्ट फॉर्म में टूटेगी। नाउ सब्जेक्ट एज इट इज और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एज इट इज। ध्यान देंगे, सेकंड फॉर्म में से डिड एंड फर्स्ट फॉर्म हम निकालते हैं। डिड एंड फर्स्ट फॉर्म ये है फर्स्ट फॉर्म और डिड। नेगेटिव है तो नोट तो अपन ने खुद ने लगाया है। ओके, ये शेड्यूल हो गया। अब मैं यहीं पे लिखता हूं इंटेरोगेटिव। थर्ड कौन है, इंटेरोगेटिव। क्लियर, ध्यान देंगे सभी लोग। जो ही आपसे कहा इंटेरोगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव कहते ही हम किसके पास आएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म के पास आएंगे। और जो कुछ करना है इसका करना है। और आपको पता है सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तभी सेकंड फॉर्म आती है। अदर सेंटेंस में वी हैव स्टडीड इट, अदर सेंटेंस में कौन आती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन आती है, फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म निकलती है और डिड। तो इंट्रोगेटिव करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव के लिए वर्ब सेकंड फॉर्म को तोड़ेंगे हम। तो फर्स्ट पीस क्या बनता है, पहला पीस क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा इंट्रोगेशन के लिए। आफ्टर देन सब्जेक्ट। क्लियर। और सेकंड फॉर्म में से दूसरा पीस क्या निकला, इसमें से सेकंड है जो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, आफ्टर देन सेम। अब ध्यान देंगे, मैं इसको मिटा देता हूं। ये लाइन जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है इसको मैं हटा रहा हूं। सभी ध्यान देंगे व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूं मैं, वो सब देखेंगे। हटा दिया। देखिए इंट्रोगेटिव किया तो सेकंड फॉर्म को ब्रेक करो, डिड। तो सेकंड फॉर्म टूटती है, मैं यहां पे लिखता हूं साइड में, वर्ब सेकंड फॉर्म में से डिड और फर्स्ट फॉर्म निकलती है। क्लियर। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड और फर्स्ट फॉर्म के बीच में नोट आ जाएगा, यहाँ पे नोट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड स्टार्ट में चला जाएगा, स्टार्ट में। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह ऐसे ही रहते हैं। सब्जेक्ट से पहले डिड निकल गया तो इंटरोगेटिव हो गया, और वह फर्स्ट फॉर्म जहां थी वहीं पे। नोट क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। एक ही शेड्यूल से बनाएंगे। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव तो ये रहा अपना क्या, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये तो इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव ये रहा नोट, डिड के बाद में है, डिड चला गया स्टार्ट में तो किसके बाद आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हो गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बात आती है एक और, क्या कि
इंट्रोगेटिव के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो लोग कहते हैं सर इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं WH वर्ड, ऐसा बोलते हैं हम, है ना। तो देखिए बता दूं मैं आपको, हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव हमें कंप्लीट लर्न होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वाले कंप्लीट लर्न होने चाहिए। इफ आवर इंट्रोगेटिव इज WH वर्ड, WH वर्ड अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इनसे पहले ऐड कर देंगे, बस जो वर्ड है वो इनसे पहले आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, WH वर्ड कहीं आएगा हम उसको कर लेंगे आराम से। यहाँ तक आप कंप्लीट अपने पास लिख के रखें, कोई नहीं लिख पाया हो लिख ले इसको, ठीक है। करीब करीब लिख चुके होंगे, है ना। चले आगे, चलते हैं आगे। नाउ प्रैक्टिकल, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका। ओके, टेक एग्जांपल्स। जो हमने लिखा है इस पूरे को हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे यूज करते हैं। देखिए, सी कुक्ड माय फूड, सी कुक्ड माय फूड लास्ट नाइट। ये हमारा सेंटेंस है। सभी लोग लिखेंगे नहीं, ध्यान देंगे, पहले सीखेंगे, सीखने के बाद में लिखते रहेंगे हम आराम से। देखिए, कुक्ड वर्ब सेकंड फॉर्म, सी कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, आफ्टर देन लास्ट एडवर्बियल मिल गया। तो लास्ट की वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हो गया? हो गया? देखिए अच्छी तरह से, इसमें आपको ध्यान क्या देना है वो ध्यान दीजिए आप सब लोग। सीखना क्या है वो देखना है। सी कुक्ड, सी कुक्ड, पहचान इसकी पकाया, इसकी हिंदी आएगी पकाया, उसने पकाया, सी कुक्ड। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, जस्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, वी विल चेक इट। कैसे? सी कुक्ड व्हाट, सी कुक्ड, आप बोले व्हाट, उसने पकाया क्या, व्हाट मीन्स क्या, क्या पकाया, माई फूड, माई फूड, दिस इज ऑब्जेक्ट। और बता दें व्हाट के आंसर में जो ऑब्जेक्ट आया लाइक माई फूड वो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, माई फूड। इस प्रकार से आप गैस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट रखता है कि नहीं, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट इन माई सेंटेंस, ये आप लोग देख सकते हो। चले एक सेकंड एग्जाम्पल इसका लूंगा, ये तो एक एग्जाम्पल था, शी कुक्ड माई फूड लास्ट नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे टोल्ड
us a nice story. They told us a nice story yesterday. ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। चले ध्यान दे आगे अच्छी तरह से। They told, second form, according to yesterday, adverb, object, check करिए, they told, what से क्वेश्चन करिए, तो ऑब्जेक्ट क्या आया, a nice story, a nice story, object. And second, to whom, एक सेकंड क्वेश्चन है, they told, to whom, किसे, to whom means किसे, मैं लिख देता हूं, what means होता है क्या, और to whom means होता है किससे, ओके। तो to whom से क्वेश्चन करेंगे तो हमें अदर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें मिलेगा, एंड दैट इज अस, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन टू से लिविंग ऑब्जेक्ट, और अ नाइस स्टोरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह फिर से ध्यान देंगे और क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। इफ देयर इज एनी लिविंग ऑब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में होंगे तो इन क्वेश्चन से वो अपीयर होंगे। व्हाट से आएगा नॉन लिविंग और टू होम से आएगा लिविंग। ध्यान देंगे इस बात का। हिंदी बोलूं, सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सब्जेक्ट से वर्ब के पास जाते समय क्वेश्चन करेंगे व्हाट और टू whom। जैसे देखो, दे टोल्ड, उन्होंने बताई या उन्होंने कही, क्या कही, एक अ नाइस स्टोरी, एक सुंदर कहानी। उन्होंने कही, किसे कही, अस, हमें। तो इन दोनों क्वेश्चन से हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पता लगा सकते हैं। फिर है एडवर्बियल। yesterday, according to yesterday our sentence is of past indefinite, so adverbially clear है अपनी। इस प्रकार से हम इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक लिखिए आप, यहाँ तक लिखिए आप। ये किसने लिखा है सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसेंट एंड डिस्टेंट पास्ट? ये कहाँ पहुँच गया, ये कौन लिखने वाला? जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखें, कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये जो लिख रहे हो आप, इन बातों के जवाब होंगे। ओके, हाँ, चलिए आगे। लिख चुके हो, आगे चलते हैं हम। ये मैं सब साफ कर दिया, ये लो।
ध्यान दे, सी कुक्ड सेकंड फॉर्म, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, नाउ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना। ओके, देखिए सब्जेक्ट सी, सेकंड फॉर्म को ब्रेक करिए आप, और नेगेटिव है नॉट यूज करिए, बस यहीं पे ऐसा टेंस, डिड नॉट कुक, ये बन गया। अदर सेंटेंस में नो चेंज, सी एज इट इज, दिस पार्ट माई फूड लास्ट नाइट एज इट इज, जो चेंज है वो सारा ये है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। यह हो गया नेगेटिव। ओके, अप टू देन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव होते ही यहां पे आइए वापस, कुक्ड, इंटरोगेटिव करने के लिए क्या भेजेगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड। अप टू देन सी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद कोई चेंज है ही नहीं। क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव होते ही सेकंड फॉर्म में से डिड और फर्स्ट फॉर्म निकली, डिड और फर्स्ट फॉर्म, तो डिड चला जाएगा स्टार्ट में, फर्स्ट फॉर्म जहां है वहीं की वहीं आ जाएगी, सेम ऐसे कैसे आएगी, डिड चला जाएगा। हो गया। अप टू देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के लिए डिड, नेगेटिव का नॉट, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज। क्वेश्चन मार्क। हो गया। नाउ आई थिंक you may also change any sentence, चेंज कर सकते हो। अब आपसे करवा लें, वेरी गुड, लिख लें इसको अच्छी तरह से। देखो अगर कोई अंडरस्टैंड करना चाहे अच्छी तरह से तो ये पार्ट है सब सेम है, इधर का सब सेम है, सी भी सेम है, ये रहा। सिर्फ चेंज क्या है, कुक्ड में से डिड नॉट कुक, डिड और कुक, डिड और कुक, नेगेटिव पहले से था, एकदम इजी है। चले मैं रब करता हूं इसको। नेक्स्ट, मैं फिर से लिख दो इसको एक बार, और मैं इसमें एक एग्जाम्पल डाल देता हूं WH वर्ड का। और देखिए, व्हाट डिड सी कुक लास्ट नाइट, यह है इंट्रोगेटिव WH वर्ड। WH वर्ड जो सेंटेंस है उसके जस्ट नेक्स्ट डिड आया ना, जस्ट नेक्स्ट डिड आया, तो वो ही है अपना, देखो
ये सेम है, WH वर्ड हमने इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है, WH वर्ड कनेक्ट कर दिया हमने, बस और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बताने की बात है वो सब सुने, इसको तो लिख लें, इसका नेगेटिव भी लिख लें। ये WH वर्ड का नेगेटिव भी हो गया। लिख चुके हो? इसमें आप ध्यान देंगे, देखो WH वर्ड में जो नेगेटिव होता है उसको हम एक बार फिर से लिखेंगे, What didn't she cook last night? सभी लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं पहले। लिसन, हमने क्या किया, डिडंट। देखो फुल फॉर्म में डिड और नॉट इस टाइप से लिखा जाएगा। इफ वी वांट टू शॉर्ट द डिड और नॉट, डिडंट शॉर्ट करें तो नॉट सब्जेक्ट से पहले यूज हो सकता है, शॉर्ट करें तो नॉट सब्जेक्ट से पहले डिडंट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, अदरवाइज फुल फॉर्म में नॉट इधर आएगा। इस बात का ध्यान दे लें सभी लोग। हो गया? अब लास्ट जो 5 to 6 मिनट्स अपने पास में हैं, इनमें आपको खुद को पूछते हैं हम, देखिए एक सेंटेंस आपके सामने, सभी लोग देखेंगे। डिड यू सी अ स्नैक लास्ट नाइट इन द पार्क? लास्ट नाइट इन द पार्क। क्लियर? लिख लिया सभी ने? ये हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। ओके, चेंज दिस सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज करिए। ओके, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करना है। गलत हो गया है, मेरे पास आंसर है रिया, गलत लिख दिया है।
Now it is right. You saw, right? Show. What is show? SHOW. स्टडी टाइम में सभी प्रॉपर पोजीशन में बैठे हैं. सिट इन प्रॉपर पोजीशन. आई थिंक आशु, आप कैसे पढ़ रहे हो ये? वेरी गुड. नॉट गुड, नॉट गुड. सही बैठे प्रॉपर पोजीशन में. ओके बहुत से आंसर्स आपके आ चुके हैं. चेक योर आंसर्स. यू शा स्नैक, ये आगे सेम रहेगा, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. यू शा अफर्मेटिव. ओके एंड नेगेटिव, यू did not see a snack. Okay, did not see. And you saw. Check yourself. Check करें. Up then we will study past indefinite descriptive. Descriptive in our next class. ओके अगली कक्षा में हम डेस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे. ये पास्ट इंडेफिनेट फंक्शनल कंप्लीट हो गया आपका. ओके जितना आपको स्टडी करवाया है कंप्लीट होमवर्क में आपके पास नोट होना चाहिए. ओके व्हेन वी विल चेक, आपके पास होना चाहिए. जब हम चेक करेंगे मिलना ही चाहिए. ओके कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. और ये अभी आप जो प्रॉपर पोजीशन में बैठ के नहीं पढ़ते हो, इसके लिए अभी आपको बताया सीधे बैठ के पढ़ें. और आज पार्टिसिपेंट्स काफ़ी हैं, सभी से बोलें. ठीक है पहले हम टेंस करेंगे, तब तक अपनी जो नोटबुक्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, वो परचेज कर लें आप सब लोग. ओके बुक्स और नोटबुक्स कंप्लीट करें अपनी. उसके बाद में हम पूरे जो कंप्लीट वीक है उसमें ग्रामर ना रख करके हम 1 और 2 डेज के लिए टेक्स्ट बुक रख लेंगे अपनी. ओके हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. बेटा सभी बच्चे एक तो प्रॉपर पोजीशन में बैठकर स्टडी करें. ठीक है आप सभी बच्चे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से रेगुलर स्टडी करने के लिए सभी बच्चे पहले बुक्स परचेज करें ताकि आपका जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसको भी कंप्लीट कराया जा सके. सो अपने पेरेंट्स को कहिए कि बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स परचेज करें. ओके स्टूडेंट्स, और जो आपको होमवर्क बताया जा रहा है रेगुलर आप लोग उस होमवर्क को नोट करते रहें. और सर जो हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सबसे पहले होमवर्क ही चेक करेंगे. आप होमवर्क दिखाएंगे कि ये होमवर्क हमने किया है. ठीक है ये जो क्लासेस हो रही हैं फेयर क्लासेस हैं. फेयर नोटबुक्स बनाइए और फेयर वर्क कीजिए. ठीक है.